बहानाबाजी। खुदा की तरफ से मखसूसियत और हमारी बहानाबाजी। जब हम खुदा को काम कहता तो हम बहाने लगाते हैं। आज हम कलाम में से सीखेंगे कि क्या कभी ये इंसान यहाँ पर ही करते हैं या नबियों ने भी ऐसा किया। आज हम कलाम के हवालों में से सीखेंगे कि क्या मखसूसियत होने के बाद बहाना चल सकता है या नहीं चल सकता। क्या खुदा उस बहाने को ख़त्म कर सकता है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पर आज हम कलाम के वसीला से गौर करेंगे। निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से यिर्मयाह नबी की किताब यिर्मयाह नबी की किताब उसका पहला बाब 4 से 9 याद तक। बड़ी तवज्जो के साथ सुना खुदा के कलाम को। खुदावंद के कलाम में से यिर्मयाह नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत से। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे बेहतर कि मैंने तुझे बदन में खलक किया, तुझे जानता था, तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँगा। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैं तुझे कौमों पर, सन्नतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। आमीन। खुदाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत। कितनों को समझ आई कलाम की। ये कलाम जो है ये यिर्मयाह नबी की किताब में से पढ़ा गया है और आज हम यिर्मयाह नबी के करैक्टर को, उसके किरदार को देखेंगे कि खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी से हम कलाम होता है और खुदा यिर्मयाह नबी से कहता है कि मैंने तुझे माँ के पेट ही से, ये नहीं कि जब तू पैदा हो गया, बड़ा हो गया, जब मैंने तुझे देखा कि तेरी ध्यान किस तरफ है फिर मैं तुझे काम देता हूँ, नहीं। बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि इससे पेशतर कि मैंने तुझे बदन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। यानी जब माँ के पेट में, जब यिर्मयाह एक बेतरतीब मादे की मानद था, खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे तब से जानता हूँ और तब से मैं तुझे, जब तेरी हड्डियां बन रही थी, उन पर गोश्त चढ़ रहा था, तेरी तरतीब दी जा रही थी, मैं तेरी हर एक पशीदा बात से वाकिफ था, क्योंकि मैं तुझे जानता था। कब से? जब तू माँ के पेट से था। इसका मतलब है कि खुदा के इरादे, खुदा के मंसूबे, खुदा की जो बातें आने वाले वक्त से जुड़ी हुई हैं, वो बाद में तरतीब नहीं दी जाती, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे माँ के पेट ही से खलक किया और चुन लिया, मखसूस किया और तुझे तभी से जानता हूँ जब तू माँ के पेट के अंदर था। हालांकि कोई माँ बाप भी नहीं इस बात को जानता कि बेटा होगा, बेटी होगी और जब दुनिया में आएगा तो इसका क्या काम होगा, ये पैदा करने वाले भी नहीं जानते। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और साइंस भी ये बात नहीं बता सकती कि बच्चा आने वाले वक्त में क्या करेगा। ये क्या डॉक्टर बनेगा, नर्स बनेगी, टीचर बनेगा, साइंस भी
पहला नंबर वो कहता है मैंने तुझे खलक किया। दूसरी बात वो कहता है मैं तुझे जानता हूं। तीसरी बात वो कहता है मैंने तुझे महसूस किया। चौथी बात कहता है मैंने तुझे नबी ठहराया। एक बंदे के लिए 4 प्रोफेसियां, 4 नबूवतें खुदा कर रहा है। सबसे पहली नबूवत खुदा ने कहा मैंने तुझे खलक किया, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे तरतीब दी और मैंने ही तुझे दुनिया में भेजा। दूसरी बात खुदा कहता है कि मैं तुझे जानता हूं। जाहिर है जब वो कारीगर है, हमारा बनाने वाला है, हमारा तरतीब देने वाला है, हमें संभालने वाला है, हमें खूबसूरती देने वाला है, तो सब कुछ वो जानता है हमारे बारे में। तीसरी बात वो कहता है कि मैंने तुझे महसूस किया। अब ये पक्की मोहर है, इसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है। एक स्टेप लग रही है और खुदा कह रहा है कि मैंने तुझे महसूस कर दिया। भाई किस बात के लिए? ताकि तू आने वाले वक्त में नबी कहलाएगा, कौमों का नबी होगा। ये 4 बातें यिर्मयाह के बारे में खुदा कहता है। अब जिस बंदे को खुदा ये कह रहा है कि ये तुझे काम करना है, मैंने तुझे चुन लिया, अल्लाह भी कर लिया, महसूस कर लिया, और उस बंदे का बहाना सुने कि वो क्या कह रहा है। यिर्मयाह नबी अपने आगे से बात बताता है। यिर्मयाह नबी कहता है तब मैंने कहा आए खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। ये आ गया यिर्मयाह का बहाना। खुदा कह रहा है ये 4 बातें मैंने देख ली है, मैंने इस पे स्टैंप लगा दिया है, मैंने इन पर मोहर लगा दी है। लेकिन यिर्मयाह कह रहा है मैं तो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। खुदा तू तो जानता है कि मैं बच्चा हूं, मैं कैसे करूंगा? क्या सदा उससे बच्चा ही रहना था? क्या उसने बड़ा नहीं होना था? लेकिन वो खुदा को भी चक्कर दे रहा है क्योंकि वो खुदा के उस बात में आना नहीं चाह रहा। खुदा ने कहा मैं तुझे कौमों पर नबी ठहराऊंगा, मगर वो इस बात से इनकार करना चाह रहा है। उसका बहाना ये बता रहा है, वाज़िया कर रहा है कि यिर्मयाह नबी इस बात से बचना चाह रहा है। और वो कहता है कि खुदावंद तू जानता है कि मैं बच्चा हूं और मैं ये कैसे करूंगा। जैसे आजकल हम कलीसिया में खिदमत का सोचते हैं तो सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे। हो सकता है वो आवाज खुदा की तरफ से हो। जब खादम आपको कहता है ये काम करो, तो हो सकता है वो आवाज खुदा पीछे से लगा रहा हो। और इंसान के वही बहाने आज भी, जैसे उस वक्त वो नबी कह रहा है कि मैं कैसे करूंगा, आज इंसान भी कहता है कि मैं कैसे करूंगा, मुझसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसा कर सकूं। बाकी दुनिया के सारे काम हम खुल्लम खुल्ले करते हैं, उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं। मगर जहां पर खुदा की खिदमत का काम आएगा वहां पर हम सोचते हैं, जैसे यिर्मयाह नबी सोच रहा है कि काश ये वक्त टल जाए, काश खुदा के मुंह की बातें वापस चली जाए, काश खुदा मुझसे बात ना करे। लेकिन वो इतना नहीं जानता कि जिस बार खुदा मोहर लगा देता है वो कहीं टल नहीं सकती, उसकी बातें अटल है। आसमान और जमीन टल जाएंगे मगर उसके मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और ये अटल बात है कि यिर्मयाह नबी होने के लिए मखसूस हो चुका है। इसी तरह अगर हम गौर करें थोड़ा सा, तो मूसा को खुदा ने तैयार किया, मूसा को खुदा ने मां के पेट ही से चुन लिया। खुदा आज भी जिसकी मखसूसियत करता है वो मां के पेट ही से चुना जाता है। बेशक पता उसे बाद में चलता है कि मैंने क्या करना है, लेकिन वो मखसूस पहले से हो चुका होता है। यह हमें कलाम बताता है कि
हो चुका है। और क्या हुआ? मूसा कौम इस्राएल को बचाने और छुड़ाने का वसीला बन गया। मूसा नबी ने बहुत बड़ा काम किया खुदा के लिए, इस्राएल कौम के लिए। आज लेकिन मूसा इस बात को जानते हुए कि खुदा ने मुझे मखसूस किया हुआ है, हो सकता है वो भी जब इन मुश्किलात में से गुजरता हो तो वो इस बात को याद करता हो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब वो अपनी माँ का दूध पीता था तो उसकी माँ गोद में उसको खुदा की तालीम देती थी। वो इस तालीम से वाकिफ था, वो शरीयत को जानता था, वो खुदा को जानता था, क्योंकि माँ की तरबियत ऐसी थी जो दूध पिलाते हुए उसके कानों में जाती थी। आज तो माएँ पता नहीं किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, लेकिन मूसा की माँ की तरबियत हमारे लिए एक नमूना है कि जब हम बच्चे को गोद में डालते हैं तो खुदा के कलाम को अपने मुंह से अनाउंस करें। बेशक वो बच्चा लेकिन उसकी रूह उस कलाम को रिसीव करेगी। वो एक दिन ऐसी जिंदगी बन के आपके सामने आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम बेतसीर वापस नहीं जाता, अपने अंदर असर रखता है, कुदरत रखता है। लेकिन आज माएँ कैसी तरबियत करती हैं ये खुदा जानता है, लेकिन ये एक आसान तरीका है माँ के लिए। जब वो बच्चे को गोदी में लेती है, दूध पिलाती है, तो उसके कान में कलाम को बोले, और वो आपका बच्चा डिफरेंट होगा दूसरे बच्चों से, क्योंकि वो कलाम को रिसीव कर चुका होगा पहले से। इसी तरह मूसा खुदा को कहता है कि खुदा तू तो जानता है मैं कौम इस्राएल को कैसे छुड़ा सकता हूं, मैं तो तोबला। मूसा की बहानाबाजी और खुदा की मखसूसियत, खुदा ने उसे मखसूस किया किसी बड़े काम के लिए, लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं तोबला हूं, मैं कैसे जाकर बयान करूंगा, मैं कैसे इस कौम को छुड़ाऊंगा। मगर खुदा ने उसका भी तोड़ निकाल दिया। आज हम जितने लोग खुदा को चक्कर देते हैं, आज उनके लिए ये बातें हैं कि सीखे कि खुदा के पास भी तोड़ है। आप ज्यादा चालाक नहीं है, बनाने वाला भी जानता है उसे क्या करना है। और खुदा ने कहा मूसा से कि मैं तेरे भाई हारून को तेरे साथ खड़ा करूंगा, तू उसको बताना, तो आगे जाके बादशाह को बताएगा और बात बादशाह तक पहुंच जाया करेगी, तुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। यानी उसके चक्कर का जवाब आ गया। आज खुदा हमें मखसूस करता है किसी काम के लिए। हमारी बहानेबाजियां, हाय मैं कैसे करूंगा। कितने लोग जानते हैं कि रसूल और नबी सारे पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे, मेहनत मजदूरी करते थे। कोई मशेरा था, कोई टेंट सिलाई करता था, कोई काम करता था और अपनी मेहनत करके खुदा की मनादी करते थे। आज सबसे बड़ा बहाना कि हम अनपढ़ हैं, हम खुदा के कलाम को कैसे पहुंचाएं। तो लोगों की हजारों चुगलियां, बेटियों की बहू की, वो बैठे बैठे दूर तक पहुंचा देते हैं। उसके लिए मेरे पढ़े लिखा को कोई फर्क नहीं। तो ये जिंदा कलाम है जो कहता है वक्त नजदीक है, वक्त बहुत थोड़ा है, कुछ कर ले अपनी जिंदगी के लिए। उसका पैगाम हम क्यों नहीं घर में जाकर दे देते? जितनी जिंदगियां यहाँ से चल रही हैं वही पक्की की पक्की। कभी हो सकता है कोई जिंदगी अपने साथ में नई जिंदगी लेके आई। यहाँ से पता चलता है कि हम कितने मखसूस किए हुए, हम कितना खुदा का पैगाम लोगों तक लेकर जाते हैं और कितनों को हम अपने साथ लेकर आते हैं। कितनी रूहें हमने जीती आज तक। अगर हमें 6 महीने भी यहाँ हो गए तो क्या कोई 6 रूहें लेकर आए? आज अपनी जिंदगी पर ही गौर ना करें, जो मर रहे हैं उनको भी देखें कि खुदा ने हमें मखसूस किया है, अल्लाह ने किया है, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर उसने ऐसा ना किया था तो आज हम पाए धक्के खा रहे होते। ये उसका फजल है।
का पैगाम कोई मुश्किल काम नहीं है, ये भी हम पहचान सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसके लिए हम सोचते हैं तालीम होगी तो तभी ये काम करेंगे, पैसा होगा तो तभी खुदा के लिए कुछ करेंगे, ये होगा वो होगा, वही बहानेबाजियां जो बड़े बड़े नबी खुदा के साथ करते हैं। तो क्या वो छूट के नहीं, खुदा ने कहीं ना कहीं गर्दन से पकड़ लिया और काम करना ही पड़ा जो खुदा ने दिया। मैंने पहले बोला कि आसमान और जमीन टल सकते हैं मगर उसकी बातें कभी भी टल नहीं सकती। जो वो कहता है उसको पूरा करता है और उसने पूरा किया। मूसा को उसने इस्तेमाल किया कौम इस्राएल को छुड़ाने और बचाने के लिए। बेशक वो बहाना कर रहा है, यर्मिया बहाना लगा रहा है कि मैं बचाऊं, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने कहा जो मैंने कह दिया वो अटल है, उसको कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या मेरे बच्चों में, मेरे घर में खुदा ने किसी की मखसूसियत की हुई है? हो सकता है हम अभी तक उसकी आवाज को नहीं पहचान रहे। कितने लोग हन्ना के बारे में जानते हैं? हन्ना खुदा की बंदी, जब वो चर्च में जाती है, हैकल में जाती है तो दुआ करती है और एली काहिन से कहता है कि तू खबीस औरत है और तू नशे में लत है, तभी तू रो रही है, चिल्ला रही है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तू क्या कह रही है। मगर वो जानती थी कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं खुदा से क्या मांग रही हूँ, और खुदा ने उसको बेटा दिया। और जब खुदा ने सैमुएल नबी उसको दिया तो वो वादे के मुताबिक जो उसने कहा था उसको हैकल में छोड़ आई। एक दिन सैमुएल नबी सोया हुआ था तो खुदा ने सैमुएल को पुकारा। खुदा ने कहा सैमुएल सैमुएल सैमुएल, और वो एली की तरफ दौड़ा हुआ गया। उसने जाके कहा एली से कि तूने मुझे पुकारा? उसने कहा मैंने तो तुझे नहीं पुकारा, जा जाके सो जा। वो फिर जाता है, फिर खुदा उसी तरह आवाज से पुकारता है, फिर वो एली की तरफ दौड़ता है, फिर एली कहता है कि मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाकर सो जा। जब तीसरी दफा ये अमल होता है तो एली कहता है कि अब तुझे आवाज आए तो कहना कि खुदा मैं हाजिर हूं। और जब तीसरी दफा के बाद जब तीसरी दफा ये हुआ तो सैमुएल नबी ने वही कहा जो एली ने उसे कहा। आज अगर सैमुएल खुदा की आवाज को नहीं पहचान पा रहा तो हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या हम उसकी आवाज को पहचान पाते हैं। अगर खुदा खुद आवाज नहीं दे रहा, हो सकता है वो कलाम के जरिए से आपके साथ बात कर रहा हो सकता है वो किसी खादम के जरिए से आपके साथ बात कर रहा, लेकिन आज हम खुदा की आवाज को रद्द करते हैं। आज हम उसकी मर्जी को रद्द करते हैं। कितने लोग हैं जिनसे मैं अक्सर कहती हूँ कि खुदा ने आपसे काम लेना है, कभी उनके दिल में शौक भी नहीं आया कि पूछे कि सिस्टर दुआ करके पता ही कर दो कि मैं किस काम के लिए मखसूस हूँ ताकि मैं खुदा को उसी काम की तरफ आ जाऊँ। कभी दिल में शौक भी नहीं आया पूछने का। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि कोई खादम इतना बड़ा पैगाम, ये जिंदगी का सबसे बड़ा संदेशा है, सबसे बड़ा। आपको रिश्तेदारों के पैगाम आते होंगे, माँ बाप के, बहन भाइयों के जो दूर दराज हैं आते होंगे, वो सारे पैगाम छोटे हैं। ये संदेशा सबसे बड़ा है कि अगर खुदा किसी से कह दे कि मैं तुझसे काम लेना चाहता हूं, और ये मनादी का संदेशा सबसे बड़ा और खूबसूरत है।
ताकि दूसरों को शर्मिंदा करे। खुदा बड़ी पोस्ट वाले को नहीं, खुदा नीचे से शुरू करता है। और खुदा ऐसा खुदा है जो रद्द कियों को, हकीर जिनको लोग ठोकरे देते हैं, जो हकीर उनकी नजर में, खुदा उनको चुनकर अपने जलाल के लिए खड़ा करता है। मगर पहचान हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर उसकी मखसूसियत मेरे लिए ठहर गई है तो मैंने क्या करना है? क्या मैं इसी तरह बहाने लगाता रहूंगा कि खुदा ये साल भी निकल लेने दे, जरा बैंक में पैसा आ लेने दे, कोई 2 लाख हो जाए, फिर मैं तेरी खिदमत के लिए निकलूंगा, या मुझे अच्छी जॉब देगा तो फिर मैं तेरा काम करूंगा। ऐसे बहाने आज भी इंसान खुदा के साथ करता है। और जब इंसान खुदा को चक्कर देता है तो वो भी उल्टी बाजी खेलता है, क्योंकि वो खुदा है, वो आसमानी है, हम जमीनी, हमारा उसका फर्क बहुत है। इसलिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने बच्चों पर निगाह करें कि आने वाला वक्त बहुत थोड़ा है। अगर हम खुदा के लिए मखसूस हैं, अगर आज तक कुछ नहीं कर रहे, तो आज सोचें, खुदा से सवाल करें कि खुदा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। इसी तरह अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो इफ्ता जनादी एक शख्स है, उसका जिक्र बड़ा वाज़ेह बाइबल में है कि खुदा कहता है कि तू मेरा काम कर, और उसका क्या बहाना है? वो कहता है खुदा तू तो जानता है मैं एक फाहिशा औरत का और बदकार औरत का बेटा हूँ, तो मैं तेरी खिदमत कैसे कर सकता हूँ? यानी मेरी माँ को सब जानते हैं कि वो फाहिशा औरत है, मेरी माँ को सब जानते हैं वो बदकार औरत है, तो तू पाक है, मैं तेरी खिदमत कैसे कर सकता हूँ? मगर खुदा इफ्ता जलादी से कहता है कि तू मेरा काम कर, और उसने भी बहाना लगाया। खुदा ने उसको भी कहा कि काम तो तुझे करना पड़ेगा, जो मैंने कहा है वो तुझे करना पड़ेगा। और इफ्ता जलादी को भी वो काम करना पड़ा जो खुदा ने कहा। आज हम कहते हैं बड़े गुनाहगार, तो भाई साफ किस दिन होंगे? कितने लोग हैं जिनसे अक्सर सवाल करते हैं कि खुदा का ये काम करो, आखिर से जवाब क्या होता है? तुसी तो जानने से बड़े गुनाहगार। बेशक जानते हैं भाई, जानने वाला जाने, जिसको गुनाह माफ करने का इख्तियार है। मगर अगर वही कह रहा है कि उठ खड़ा हो जा, मेरा काम कर, तो फिर किस बात का बहाना? फिर हम किस बात का बहाना लगाते हैं कि नहीं मैं तो बहुत गुनाहगार हूं, मैं कैसे इसका काम करूंगा, मैं तो बड़ा मसरूफ रहता हूं, शाम तक मेरी मसरूफियत होती है, मैं कैसे खुदा का काम करूंगा? आज सोचने वाली बात है, इन केस खुदा ने आपको ऐसा रोजगार दिया है कि आप वाकई सुबह से शाम तक वहां होते हैं, तो आप वहां भी 10 लोगों को खुदा की कोई बात बता सकते हैं, वहां भी आप मनाती कर सकते हो। कोई ऐसी बात किसी का दिल को छू सकती है, आप कोई दुआई वहां पर बता सकते हो, कोई ऐसा काम जिससे खुदा की मनाती हो। बेशक आप किसी ऐसी जगह पर है जहां से आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, आप खुशकिस्मत हो कि आप खुदा का काम कर सकते हो, आप उनको खुदा की कोई ना कोई गवाही दे सकते हो। अगर आप खिदमत करना चाहते हैं, आपकी मखसूसियत है माँ के पेट से, खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तुझे माँ के पेट ही से चुन लिया। आज हमारे बहाने अनपढ़ होने के, गरीब होने के, ये तो पता नहीं कब तक चलेंगे, लेकिन खुदा का काम बहुत थोड़ा टाइम है, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। दाऊद नबी को कितने जानते हैं कि दाऊद नबी को जब खुदा ने सैमुएल को भेजा कि यस्सी के घराने में जा, वहाँ जाकर उसके बेटों में से मेरे लिए बादशाह होने के लिए चुन, तो जब वो तेल लेकर वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर जब उसके बेटे बड़े बड़े कादावर, खूबसूरत और जॉब्स करते थे, फौज के अंदर थे, जब वो आते हैं बारी बारी, तो सैमुएल नबी इस बात के लिए कि हो सकता है ये खूबसूरत है, ये खुदा ने चुनाव, हो सकता है ये खूबसूरत हो, ये चुनाव, मगर खुदा
सुना। वो फिर यस्सी से पूछता है कि क्या तेरा कोई और बेटा भी है? वो कहता है कि एक है जो भेड़ बकरियां चराने गया है। मतलब ये कि दाऊद एक रद्द किया हुआ था। दाऊद को खानदान ने, घराने ने, माँ बाप ने, बहन भाइयों ने रद्द किया हुआ था। तभी तो सारे घर पे थे, एक नबी आया हुआ है और सारे घर पे है, लेकिन उसको भेड़ बकरियों पर भेजा हुआ है क्योंकि उसकी कोई भी घर में वैल्यू नहीं थी। जब वो आता है तो खुदा क्या कहता है कि ये बता जाए, इसको मखसूस कर, क्योंकि मेरे दिल की पसंद के मुताबिक मुझे मिल गया है। आज हम कहते हैं मदद की कमजोर है, हम क्या खुदा का काम करेंगे? हमारी कौन सी मखसूसियत हो सकती है? आज आप अपने घराने को बेदार कर लें, यही बड़ी बात है। आज अगर घर में 8 लोग हैं तो आज इधर देखेंगे आप कितने बैठे हुए? 8 घराने के लोग हैं तो आप 2 या 3 लोग बैठे हुए, बाकी किधर है? आप यही खिदमत कर लो, इसी का फायदा उठा लो कि उनको भी खुदा के घर का रास्ता दिखा दो, तो आपकी आधी मुश्किलात चली जाएगी। क्योंकि जब हम उसके लिए काम करते हैं तो वो हमें इसका अजर देता है। जब उसके लिए कुछ करते हैं तो उसका अजर है बाइबल के अंदर। और अजर लेने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपकी बहानेबाजी, आपकी कमजोरियां, आपकी नदानियां, आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी, आपकी मुख्तलिफ तरीके की जो वजूहात है जिनका आप कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, वो सब बहानेबाजी है। खुदा कहता है कि ऐसा नबियों ने भी किया। और कितने लोग हैं जो इसी तरह कितना अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, यही सोचते सोचते मैं कैसे करूँगा, मुझसे नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है, खुदा तो किसी और को दे दे, कोई और तेरे लिए बेहतर तरीके से कर दे। मगर खुदा कहता है कि मेरी मोहर तेरे ऊपर है, मैं जो कह चुका हूँ उसको पूरा करूँगा। मूसा ने भाग के देख लिया, मगर जब 80 साल का बूढ़ा हो गया तो खुदा ने कहा जा और अब जाके कौम इस्राएल को छुड़ा। 80 साल का बूढ़ा वैसे लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि जा और जाके कौम इस्राएल को छुड़ा। जब आप मखसूस होंगे तो खुदा कहीं भी आपसे काम ले सकता है, आपको छोड़ेगा नहीं, आप बच नहीं सकते उसकी हुजूरी से। वो कहता है कि अब कर मैं पताल में चला जाऊं तो तू वहां भी मौजूद है, अगर मैं गारों में छुप जाऊं तो वहां भी तू मौजूद है। तो भाई आप कहाँ छुप सकती है, कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ उससे दूर हट सकते हैं? जब कुछ कर ही नहीं सकते तो जो वो कह रहा है उसकी मान ले, इसी में फायदा है। जो खुदा कह रहा है उसको माने, चाहे वो आपके बच्चों के जरिए। अभी थोड़े दिन पहले, ये पिछले संडे, एक फैमिली मेरे पास आई थी और वो उनके रिश्तेदार यहाँ पर ही हैं। तो जिंदगी को खुदा का कलाम हमें जिंदगी दे सकता है, हमें बदल सकता है, हमारी तरबियत कर सकता है, हमारा रोना साफ कर सकता है आंखों से, हमें खुशियाँ दे सकता है। हमें दुनिया से क्या लेना देना? फिर तो अव्वल दर्जा खुदा का हुआ। लेकिन आज भी इंसान की बहानेबाजी, आज भी इंसान खुदा से भागता है, आज भी कहता है कि जो मेरे अंदर है वही पूरा होना चाहिए, जो कलाम है उसको एक तरफ कर दो। मेरी इज्जत खुदा से अहम है, मैं खुदा से बड़ा मर्तबा रखता हूँ। जब कलाम एक फेवर दे रहा है तो हम उस फेवर को लेने से इनकार करते हैं। मैंने जो शख्स को कहा कि हम भी ऐसी दुआएं नहीं कर सकते जिसमें जो खुदा को आगे ना रखे और इंसान को कहे कि तू मेरे लिए कुछ कर दे, हमारे पास कुछ भी नहीं। तो वो जिंदगी जैसी आई वैसी चली। आज भी हम सुबह उसका जिक्र कर रहे थे और परेशान हो रहे थे। कोई भी रूह आती है तो हमें खुशी नहीं है, लेकिन हमें अफसोस होता है कि जिंदगी हम क्यों इस बात को नहीं समझती। क्या बपतिस्मा लेने से हमें कोई बाहर से एड आएगी? क्या हमारे अकाउंट में कोई पैसे आ जाएंगे? क्या आपके बपतिस्मा लेने से हम अमीर हो जाएंगे? कभी सोचा इन सवालों को कि ये जाहिलियत के सवाल जो हमारे ज़हन के अंदर डाले गए हैं, क्या इनमें कोई सच्चाई है? कभी सोचा इन बातों को? जब हम खुदा के कलाम से भागते हैं तो वो भी भागता है। और खुदा ने आज भी इंसान इसी बहानेबाजी के अंदर है कि काश
मसला मेरी मर्जी के मुताबिक हल हो जाए। खुदा का बीच में हाथ ना आए। खुदा की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जिसके नाम पर खड़े हैं वो खुदा ही है जो मसलों को हल कर सकता है। हमारे अंदर भी कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हम कहें कि हम करते हैं। इसके कलाम को सुनकर इसको छोड़े नहीं, इसको खींचे पकड़े, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। बरकत तभी आती है जब हम इस्तेमाल करते हैं। जब फसल के अंदर बीज डाला जाता है तो वो एक ही दाना होता है, मगर मरकर बहुत से दानों को निकालता है, बहुत सा फल लाता है। आज भी अगर चाहते हो कि खुदा के लिए कुछ करो, मखसूस हो जाओ, उसका हाथ आप पर ठहर जाए, वो आपकी जिंदगी में काम करे, तो वो चाहता है कि बहानेबाजी खत्म कर दो। ताकि आप बहानेबाजी खत्म करोगे तो खुदा के लिए काम करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बहाने रहे तो खुदा काम नहीं कर सकता। खुदा के लिए इस बात के लिए मुश्किल हो जाएगी कि खुदा कैसे काम करे। तो इन बातों पर तवज्जो करें कि खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखा रहा है। दाऊद की ज़िंदगी के बारे में हमने गौर किया, हन्ना के बारे में हमने सीखा, सैमुअल नबी के बारे में हमने सीखा, यिर्मयाह नबी के बारे में हमने सीखा। बहुत सारे नबी जो है वो इसी तरह खुदा के साथ बहाने करते रहे, मगर खुदा ने किसी को नहीं छोड़ा। खुदा ने कहा जो मैंने कह दिया वो करना पड़ेगा। इसलिए आज अपने बच्चों पर गौर करें कि अगर मेरा बच्चा खुदा के मांगने से मिला है तो खुदा का कोई खास प्लान है इसकी ज़िंदगी के साथ। मैं इसकी वैसी तरबियत करूं जिससे ये बच्चा खुदा के प्लान के अंदर आ जाए, उसकी मखसूसियत के अंदर आ जाए। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि खुदा की मखसूसियत से दौड़ना एक बहुत बेवकूफ़ी है, क्योंकि सब जानते हैं हमारी गवाही से कि जब कराची से हम यहाँ पर आए थे तो मैंने 2 दफ़ा अपना घर का सामान बेचा, 2 दफ़ा मैंने दोबारा घर को चीज़ें बनाई, यहाँ तक कि मैंने बर्तन तक बेच दिए थे। और मैं चाहती थी कि खुदा का काम ना करूँ, हम यहाँ से भाग जाएं। मैं हमेशा इसी बात के लिए तैयार रहती थी कि हम फिर वापस कराची चले जाएं, अपनी अपनी जॉब पर खड़े हो जाएं, और जैसे पहले हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते थे हम वैसे अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। और ये मेरा अटल फैसला था, 100% मैं इस पर लकीर लगा चुकी थी कि मैं ये काम नहीं करूँगी। और खिदमत के काम से जब तक मैं भागती रही मैं मुश्किलात के अंदर रही। मेरे लिए आसानी नहीं आई, बहुत मुश्किलात आई, दिन ब दिन बढ़ती गई, कम नहीं हुई। क्योंकि खुदा कहता था कि जो काम के लिए मैंने मखसूस किया है उस काम के लिए तो तैयार हो जा। मैं कहती थी कि नहीं, हम अपने हाथों से कमाएंगे, अपने बच्चों की परवरिश करेंगे और अपना जैसा हमारा सेटअप था उसी के मुताबिक चलेंगे। और मैंने घर को यहाँ तक के बर्तन तक बेचकर मैं यहाँ से निकल गई थी। मैं 2 दफ़ा अपने घर को तोड़ा मरोड़ा ख़त्म किया और यहाँ से चले जाते थे। लेकिन जब चले जाते थे खुदा वहाँ से भी गर्दन से पकड़ के वापस लाता। हालांकि क्या हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम किराया पकड़ते वापस चले जाते, और हमने अपनी जॉब भी अच्छे तरीके से छोड़ी हुई है। ये भी नहीं कि हम वहाँ से भाग के आए हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम जाके दोबारा भी स्टैंड हो सकते थे। मगर खुदा ने कहा कि जो मखसूसियत है उसमें बहानाबाजी नहीं चलेगी। लेकिन मैंने फिर भी बहुत सारे साल इसी बहाने में गुजार दिए कि काश ये वक्त टल जाए, ये वक्त टल जाए, ये काम ना करना पड़े, हम अपना ही काम करें जो हम करते थे। मगर खुदा ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाज़ का जो हमारी सोच है वैसा नहीं हो सकता कि अगर हम सोचते कि ऐसा करें तो वैसा ही हो। जो खुदा कहता है होता वही है। और हमने भी बहुत भाग दौड़ कर ली, बहुत दफा खुदा का इनकार कर दिया, बहुत दफा भागे दौड़े, बहुत दफा इस जगह को खैर बात कहा। और आप यकीन करें कि बहुत सारे लोगों को ये है कि शायद हम बड़े खुश होकर यहाँ पर शुरू हुए, हम बड़े निराश होकर दिल से जैसे मतलब परेशान होकर खिदमत शुरू कर दें। लेकिन खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मेरा हाथ। तब जब तक मैं नहीं मानती थी तो नहीं मानती थी। एक दिन तक मैं सोई हुई थी, गर्मियों के दिन थे, तो एक स्टाम्प पेपर मेरे आगे रखा गया। उस स्टाम्प पेपर पर खुदा के खादम पास्टर लाजरस ने साइन किए और वो मुझे कहते हैं कि ये जफ़ापुर अब तेरे पास है,
जा तू जाके घरानों का विजिट कर और खुदा का काम शुरू कर। आज के बाद खुदा तुझे ब्लेस करता है और तुझे इजाजत देता है ये स्टाम्प पेपर अपने पास रख ले और खुदा का काम शुरू कर। और जब ये स्टाम्प पेपर मुझे ख्वाब में मिला, उसके बाद मैंने खुदा से कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं तेरा काम करूँ तो मुझे कोई निशानी दे। तो खुदा ने मुझे कहा कि जिस घराने में तू सबसे पहले जाएगी उस घराने का ये घर का ये उसका बायोडेटा है, ये उसका घर होगा, ये चीज़ें वहाँ पड़ी होगी। जब तू जाएगी ये सारा कुछ तुझे अगर मिल जाए तो समझना कि तू खुदा की मर्जी से आई है। अगर ये उल्ट हो गया तो तू छोड़ दे। और ये खुदा से मैंने शर्त मांगी थी कि मुझे कोई निशानी दूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं तेरी मर्जी के मुताबिक निकली। और जब मैं उस घराने को थोड़े दिन के बाद मैंने उस घराने से जिंदगी को बुलाया, मैंने कहा पहले तो हम काफी दिन सोचते रहे कि वो कौन सी जिंदगी है जिसके दीवार के अंदर शीशा लगा हुआ है। खुदा ने छोटी छोटी चीजें दिखाई। खुदा ने कहा उस घर के अंदर दीवार के अंदर शीशा लगा है, वो कंघी शीशा उसके आगे खड़े होकर कर दिया। मैं और मेरे बच्चे काफी दिन, क्योंकि मैं पहले भी बहुत ज्यादा लोगों के घरों में नहीं घूमती थी, बस खास घर जो अपने आस पड़ोस में जाती थी, मैं कहीं भी लोगों के घरों में नहीं घूमती थी। मैं परेशान थी कि वो घराना कौन सा हो सकता है कि जिस घर के अंदर दीवार के अंदर शीशा हो और वो कंघी शीशा जो है वो शीशे के आगे खड़े होकर करते हो। और खुदा ने सारा कुछ जब दिखाया कि वहां पर जब जाओगे यही होगा, तो मैं बड़ी परेशान था। लेकिन जब हम गौर करते रहे तो एक दिन एक जिंदगी मेरे पास दोपहर को आई। मैंने कहा कि यहाँ पर देखो कि वो घराना किसका है जिसके घर के अंदर मट्टी लगी हुई, उसके अंदर शीशा लगा हुआ है। तो उसने कहा वो हमारा घर है। तो मैंने बोला कि जुमेरात को तैयार हो जाओ, हम आपके घर आ रहे हैं। तो वो बड़ी हैरान हुई, कि आप जुमेरात को हमारे घर आओगे। मैंने बोला हम आएंगे आपके घर। और जब हम जुमेरात को उनके घर गए तो वहां पर इतना इब्लीस का जोर था कि जैसे हम गए हमें ऐसे मालूम हुआ कि किसी ने गैस जो है वो चूल्हे छोड़ दिए और हम गैस के अंदर फंस गए। ना हमारा सांस निकले ना हमारा सांस आए। बदबूएं उस घर में यूं घूम रही थी जैसे गेंद बॉल खेलते हैं, वो कभी इधर कभी इधर। इतना रश वहां पर, इतनी गंदगी, इतनी नापाकी, इतना इब्लीस का जोर। और खुदा ने सारा कुछ पहले से दिखाया था। और जब मैंने पहले घर का विजिट किया तो खुदा ने कहा कि अब मैं तुझे जफ्फापुर के घराने इसी तरीके से दिखाऊंगा और जहां जहां मैं तुझे लेकर जाऊंगा उस घर के अंदर तू जा। मैं अपनी मर्जी से नहीं उठी, ना मुझे शौक था, ये खुदा का मखसूसियत है, खुदा का हाथ था। उसने मुझे निशानियां दी, घरों की कंडीशन दिखाई। रात को जब लोग सोते थे तो खुदा मुझे जफ्फापुर की विजिट कराता था, खुदा मुझे घरों में लेके जाता था, एक एक घराने के बारे में दिखाता था, कहाँ तवीज पड़े हुए हैं, कहाँ क्या कुछ पड़ा हुआ है, लोग क्या कर रहे हैं, किन कामों में पड़े हुए हैं, इनके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। जब खुदा निशानियां देता था तो फिर मैं उस घर में जाती थी, वरना मैं बेफायदा फजूल किसी के घर में नहीं जाती थी। क्योंकि जब इंसान को पता है कि मेरी कोई मखसूसियत है, मेरे ऊपर किसी का हाथ है, तो वो कभी भी डरता नहीं, वो दलेर होता है। क्योंकि खुदा का पाक रूह हमें दलेरी देता है। और मैं डट कर इन लोगों के घरों में गई और मैंने डट कर जाकर मनादी की खुदा की। बहुत विरोध हुआ, बहुत मुखालफत हुई, बहुत कुछ लोगों ने कहा, बहुत कुछ सुनने को मिला। कितने लोगों ने कहा जॉब नहीं है तो बाइबल गले लगा लिया, लेकिन किसी को क्या पता कि खुदा का मेरे लिए क्या पैगाम है। और मैंने उस पैगाम को आगे लेकर पहुंचाया। और खुदा का शुक्र है कि आज 2 जिंदगियों से आप यहाँ पर कितनी जिंदगियां देखते हैं। इसके अलावा लोग जो आपसे भरकर फोन कॉल के साथ हमारे साथ अटैच है और कहाँ से हैं हम भी उनको नहीं जानते, कहाँ से लोग आते हैं। आज खुदा की मखसूसियत में आ जाए, उसको समझे कि खुदा क्या कह रहा है। दुनिया को ना देखे, रिश्तेदारों को ना देखे, घरानों को ना देखे कि वो मेरे बारे में क्या कहेगा। कहते सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे। आज रोग हमारा क्या है, यही है कि अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया तो वो चर्च वाला क्या कहेगा, वो चर्च वाले क्या कहेंगे, ये चर्च वाले क्या कहेंगे। फिर तो पता नहीं मेरी एंट्री बंद हो जाएगी उस चर्च में जाने का, हो सकता है वो रास्ते ही बंद हो जाए। तो भाई जो रास्ते खोलने वाला और बंद करने वाला है, जब वो तुझे पैगाम दे रहा है कि ये काम कर, तो फिर किस
इस बात की गुंजाइश है आज हम अपनी अड़ीबाजी में पीछे रह जाएंगे, लेकिन खुदा के कलाम को पूरा नहीं करेंगे। और जितनी जिंदगियां इस कैद के अंदर है वो खुदा की मखसूसियत में नहीं आ सकती, क्योंकि जो कलाम को पूरा करेगा वही मखसूसियत को पूरा करेगा, और जो कलाम को पूरा नहीं करेगा वो मखसूसियत को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मखसूसियत बड़ी मुश्किल मखसूसियत है। अगर आप यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें तो बड़ी मुश्किलात के बाद, दाऊद की जिंदगी पर गौर करें बड़ी मुश्किलात के बाद, जिस नबी को देखेंगे बड़ी मुश्किलात से, क्योंकि खुदा आसानी से काम नहीं करता, खुदा परखता है, खुदा डंडे मारता है, खुदा बहुत कुछ करता है, क्योंकि खुदा को पता है कि मैंने सोना बनाना है जिंदगी, और सोना बनाने के लिए वो भट्टी में जरूर लेकर जाता है। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि अगर खुदा मुझे मखसूस करता है या मेरे बच्चों को किसी काम के लिए मखसूस कर रहा है, तो क्या मैं बहाने तो नहीं कर रहा? क्या मेरी जिंदगी के अंदर ऐसी गलतियां तो नहीं जो मुझे खुदा से दूर लेकर जा रही है? मैं खुदा की इस बरकत से दूर जा रहा हूँ। आज अगर खुदा कहता है कि तू मेरे लिए एक को छोड़ेगा तो मैं 10 तेरे लिए खड़ा कर दूँगा, अगर तू मेरे लिए 50 की जॉब छोड़ेगा तो मैं तुझे लाख दे दूँगा, क्योंकि मैं देने वाला खुदा, मैं, मेरा हाथ तेरे ऊपर है। खुदा के वादों में आ जाए, उसके वादे सच्चे और बारक है, उसके वादों में कोई कमी नहीं है। आज कमी है तो हम इंसानों के अंदर कमी है, अपनी कमियों को निकालें, उस पर गौर करें, खुदा के कलाम को समझें, उसकी मखसूसियत में आ जाए और अपने बहानों को अपने कदमों के नीचे ले आए, क्योंकि बहाने हमसे बड़े नहीं हैं, हम बड़े हैं। आज गौर करें अपने जिंदगी, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा के कलाम पर गौर करेंगे कि खुदा क्या मैं अगर अनपढ़ हूँ तो मैं तेरे